बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ की जॉब्स 2025 के रिलेटेड है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जॉब्स 2025 जो अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई के सर्विसेज जो भी स्टार्ट किए हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 031868457666 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ में जॉब्स 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 जनवरी 2025 है। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट की 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 71 सीट्स है। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 714 सीट्स हैं। ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा एलटीवी या एचटीवी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 43 सीट्स है। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 33 ईयर्स होनी चाहिए। पंजाब के कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 1 सीट है। स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड जो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। पंजाब की फीमेल कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा केपीके की फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स है। यूडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। पंजाब की 1 सीट है। खैबर पख्तूनख्वा की 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बेसिकली 2 सीट्स है। एलडीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड कैंडिडेट की 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3 सीट्स हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 1 सीट है। नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग का 1 ईयर का डिप्लोमा जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 30 ईयर्स होनी चाहिए। ओनली पंजाब डोमिसाइल कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है बेसिकली 1 सीट है। एमटी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मैक्सिमम एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। इस्लामाबाद की 2 सीट्स हैं। मुल्तान की 1 सीट है। कोयटा की 1 सीट है और ग्वादर की 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बेसिकली 5 सीट्स हैं। एएसआई, कांस्टेबल और ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट जो है वो मिनिमम 5 फीट 6 इंचेस होनी चाहिए, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट जो 5 फीट 2 इंचेस होनी चाहिए। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की रनिंग जो है वो 1 माइल होगी, जो कि आपने 7 मिनट्स और 30 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करनी है। इसके अलावा 22 पुशअप्स आपने करने होंगे 2 मिनट्स के अंदर और 22 सीटअप्स होंगे 2 मिनट्स के अंदर, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 माइल की रनिंग टेस्ट होगा जो कि आपने 13 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। टेस्ट सेंटर्स की बात करें तो टेस्ट जो बेसिकली कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, ग्वादर, गिलगित, चतराल, भावलपुर, रहीम यार खान, नवाबशाह, मोइंजोदड़ो, पंजगोड़, तुर्बत, सुई, सखर, जोब्स, करदू के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले joinasf.gov.pk जो है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो है अप्लाई ऑनलाइन का। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है हो जाएगा। इधर आपके सामने ऑप्शन शो है साइन अप का। साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करके अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने CNIC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इस पर CNIC की एक्सपायरी डेट जो अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद ईमेल एड्रेस अपने टाइप करना है। इस पर पासवर्ड इंटर करेंगे। पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और साइन अप के ऊपर अपने क्लिक करना है। अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो है लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर अपने ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है।
इसके बाद CNSE की फ्रंट साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। CNSE की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने टेस्ट सेंटर जो अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फुल नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद फादर का नेम अपने टाइप करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कास्ट का नेम जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद जेंडर अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद मोबाइल फोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो अपने वो टाइप करना है। इसके बाद अगर आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम करना चाह रहे हैं तो अपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। इसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अपने यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज अपने नोट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अपने ओनली हाईएस्ट डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे और सेव के ऊपर अपने क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के अंदर अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल जो है वो इंटर करनी है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के बाद इधर आपका ऑप्शन अप्लाई का, अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने उस जॉब को सिलेक्ट करना है और अप्लाई के ऊपर अपने क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इधर आपका सामने ऑप्शन शो है डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो अपना वो डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।